गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं गणित की वर्कशीट नंबर 16 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है और जो वर्कशीट है वो है 11 अगस्त 2021 की। आज की इस वर्कशीट को सोल्व करने से पहले ज़रा हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पुरानी वर्कशीट में क्या सीखा था। हमने सीखा था कि अगर हमें कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो उसके शून्य कैसे फाइंड करते हैं और उनके शून्यकों का योग निकालना भी सीखा था हमने और उनका गुणनफल निकालना भी सीखा था। आज की इस वर्कशीट में क्या करने वाले हैं हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होगा, हमें उससे बहुपद को बनाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो लिखा है कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे क्या होता है, a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, अगर a 0 हो गया तो पूरा पूरा ये टर्म 0 हो जाएगी। इसके बाद क्या बचेगा, bx + c बचेगा। इसका मतलब ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे। यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या दे रखी है, वो होती है 2। ठीक है, जितनी बहुपद की घात होती है उतनी उसकी संख्या, उसके शून्यकों की संख्या होती है। अगर मान लो आपको एक बहुपद ये दे रखा है x³ - 7x² + 6x + 6 मान लो। ठीक है, तो इसकी अगर हम बताएंगे इसकी कितनी घात है, देखो इनकी घात क्या है, सबसे जो बड़ी पावर होती है वही क्या होती है, घात होती है। तो घात के यहाँ पे 3 है तो इसके शून्यकों की संख्या भी क्या होगी, 3 होगी। सो द्विघात का मतलब भी क्या होता है, दो घात वाले समीकरण। तो दो घात वाले बहुपद या समीकरण जो होते हैं उनके जो शून्यकों की संख्या होती है वो 2 होती है। शून्यकों का योग हमने निकाला था पिछली वर्कशीट में, जिसका फॉर्मूला क्या है, -b/a। ठीक है, अब b और a क्या है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं b की वैल्यू। x के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं और x² के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं a। ठीक है, कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। तो x के साथ वाला जो गुणांक होगा उसको b बोलते हैं और x² के साथ वाले गुणांक को बोलते हैं a। ठीक है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। अब c क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, जो अचर पद होता है वही क्या कहलाता है, c। तो ये हमने पहले भी सीख चुके हैं तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आज जो वर्कशीट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो किस लिए है, क्योंकि इस वर्कशीट के अंदर हम बहुपद को बनाना सीखेंगे शून्यकों की हेल्प से। यहाँ लिखा हुआ भी है, हम जानते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। पर क्या शून्यकों के योग एवं गुणनफल से हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं और वही इस वर्कशीट के अंदर हम सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पे उदाहरण दे रखा है एक, इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। अब हमें देखो यहाँ पे ना शून्यकों का योग दे रखा है -3/4 और शून्यकों का जो गुणनफल दे रखा है वो दे रखा है 1/4 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब देखो काफ़ी आसान होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करना, बस हमको तुलना करनी पड़ती है, हमें कंपेयर करना पड़ता है इक्वेशन से। देखो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा + बीटा यानी -b/a। अब -b का देखो शून्यकों का योग हमें दे रखा है ऑलरेडी, कितना है, -3/4। तो हमने इक्वल में क्या लिख दिया, -3/4। अब यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो पहले इससे पहले आगे देखो जरा, शून्यकों का हमें गुणनफल भी दे रखा है अल्फा × बीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, c/a। उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 1/4, तो हम यहाँ पे इक्वल में हमने 1/4 रख लिया। अब अगर हम कंपेयर करें, देखो पहले a को कंपेयर करो। यहाँ पे a कितना है, a यहाँ पे 4 दे रखा है a की जगह पे, और यहाँ पे भी a की जगह पे कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, यानी a की वैल्यू कितनी होगी, 4। ये तो फिक्स हो गई। आगे बढ़ते हैं, आते हैं b पे। अब याद रखना यहाँ पे b पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे भी जो 3 है उस पर भी माइनस का साइन है। इसका मतलब इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा कितना, b की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, सिर्फ 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। c की वैल्यू पे आते हैं, देखो c ऊपर लिखा हुआ है और c के सामने क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और जो मानक रूप याद है ना, हमने मानक रूप क्या सीखा था कि ax² + bx + c। ठीक है, सो ax² + bx + c ये क्या होता है, मानक रूप। तो यहाँ पे a की, b की और c की वैल्यू यहाँ पे हमें रख देनी है। a की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पे a की जगह पे कितना आ गया, 4x²। फिर प्लस b की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, 3x, और प्लस c की वैल्यू कितनी है, 1। तो इस तरह से हमारा जो बहुपद है, जो द्विघात बहुपद है वो हमारा आ गया 4x² + 3x + 1। है ना आसान। तो इस तरीके से कर देना, हमें पहले कंपेयर करना पड़ेगा। पर इसमें एक दिक्कत कब आ जाती है, जब नीचे के नंबर्स क्या होता है, बराबर नहीं होते। जैसे मान लो यहाँ पे देखो a बराबर 4 दे रखा है, यहाँ भी a बराबर 4 दे रखा है। यहाँ पे अगर 4 की जगह मतलब 4 की जगह 2 होता या 8 होता तो हमें क्या हल्की सी दिक्कत हो जाती, पर उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसे हम करेंगे अच्छे से, तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है, देखो इसी चीज़ को यहाँ पे समझा भी रखा है। यहाँ बोला कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद px के शून्यक हो तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा माइनस जो x - a होगा और x - b होगा वो px के गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो अगर हम इसके शून्यक निकालेंगे, शून्यक होंगे क्या, किस फॉर्म में होंगे, या तो x - a या
अल्फ़ा या एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में निकलेंगे इसके शून्यक। शून्यक निकालना हमने सीखा था पुरानी वर्कशीट के अंदर। शून्य कैसे निकालेंगे? इसके फैक्टर करके, इसके गुणनखंड करके। सो गुणनखंड तो हो गई है। अब इसी को यहाँ पे समझा भी रखा है कि अगर मान लो ये समीकरण हम लिख दें, बहुपद लिख दें, तो वो क्या हो गए? देखो जैसे मैं अगर बताऊँ कि 20 के जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 गुणनखंड तो दे रखे हैं, एक तो दे रखा है एक्स माइनस अल्फ़ा, एक दे रखा है एक्स माइनस बीटा। तो हमें सिर्फ 2 ही गुणनखंड तो नहीं हो सकते, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको के लेट किया गया है। यहाँ पे जो है ना इसको के लेट किया है और 2 जो गुणनखंड है उसको यहाँ पे लिख दिया है। अब अल्फ़ा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, इसको ए और बी मान सकते हो अल्फ़ा बीटा को। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था और वही यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंड करके दिखा दिया है, इसी को ओपन करके यहाँ पे बता दिया गया है। और फाइनली दोनों की मतलब हम एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों की हमने जब तुलना करी तो तुलना करने पर हमारा ए की वैल्यू कितनी आई? के। देखो एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो पद होता है वो होता है ए, तो ए की वैल्यू के आ गई है। और एक्स के साथ वाला जो टर्म होता है, जो पूरा गुणांक होता है वो होता है बी, तो बी की वैल्यू कितनी है? माइनस के ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा। और सी की वैल्यू कितनी है? जो इसको छोड़ के जो पूरी कांस्टेंट टर्म होती है ना, ये पूरी, ये क्या होती है? सी की वैल्यू होती है, और सी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। इसका ज़्यादा हम यूज़ करेंगे नहीं वैसे तो, पर समझा रखा है तो उसको समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, आगे कुछ प्रश्न दे रखे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ दे रखा है कि यदि द्विघात पद के शून्यकों का योग 4 एवं गुणनफल 7 है तो ए का मान ज्ञात करो। अब देखो ए का वो ए का भी बोल सकता है, बी का भी बोल सकता है, सी का भी बोल सकता है, हमें किसी की चीज़ का ही बोल सकता है। हमें बस ध्यान रखना है कि किस तरह से करना है। देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, क्योंकि जो योग दे रखा है तो वो क्या था? अल्फ़ा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। और अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, यानी शून्यकों का योग का फॉर्मूला में पढ़ा था, माइनस बी अपॉन ए क्या हो गया? 4/1। और गुणनफल कितना दे रखा है? हमें 7 दे रखा है। गुणनफल का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन ए होता है, तो 7/1 हो गया। जब हम तुलना करेंगे इसकी, देखो तो ए की जगह पे यहाँ पे भी 1 है और ए की जगह यहाँ पे भी कितना है? 1 है। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगर वो बी की बात करता तो बी कितना, देखो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? माइनस बी की वैल्यू जो अगर 4 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी? ये जो माइनस का साइन है वो 4 पे लग जाएगा, बी की वैल्यू आती है -4, ठीक है। इस तरह से हम बी की वैल्यू भी निकाल सकते थे। सी की वैल्यू पूछता तो सी की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 7 है, तो ए की, बी की, सी की तीनों वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। बस हमें कंपेयर करना आना चाहिए, हमें तुलना करनी आनी चाहिए। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं आगे प्रश्न पे, ठीक है। जो हमें प्रयास करने के लिए दिए हैं उन प्रश्नों को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न क्या दे रखा है यहाँ पे? देखो किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे रखा है 15/4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 3, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें देखो शून्यकों का योग भी दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा है, हमें इससे क्या निकालना है? द्विघात बहुपद फाइंड करना है। तो उसको किस तरीके से करना है देख लेते हैं। सबसे पहले देखो आपको लिखना है शून्यकों का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, तो वो कितना दे रखा है हमें? 15/4। और शून्यकों का गुणनफल हमें कितना दे रखा है? 3, यानी सी बाय ए कितना दे रखा है? 3। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे इसके नीचे 1 लगा दो, बट्टे में 1 लगा दो। अब देखो ए की जगह पे यहाँ पे कितना है? 1 है, और यहाँ पे ए की जगह पे कितना है? 4 है। जब नंबर सेम नहीं होते तो हमें सेम करने पड़ते हैं, ठीक है, बराबर लाना पड़ता है। यहाँ पे भी हमें 4 लेके आना है 1 की जगह पे। अब 1 की जगह 4 कब आएगा? जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 से जब नीचे गुणा करेंगे ना, तो 4 से हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। नीचे करा तो कितना है? 4 एकम 4, ऊपर करा तो कितना है? 4 तिया 12, ठीक है। तो 12/4 क्या आ गया? ये आ गया। और यहाँ पे तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे 4 था तो इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब अगर हम तुलना करें, यहाँ पे लिखा ना तुलना करने पर, अब ए की बात करें तो देखो ए बराबर कितना दे रखा है? 4, यहाँ पे भी 4 है ए और यहाँ पे भी 4 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 4। जब बी की बात करेंगे, देखो यहाँ पे बी माइनस का बी अगर 15 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी? ये माइनस का साइन क्या लगेगा? 15 पे लग जाएगा। सो बी इक्वल टू कितना आ गया? -15। और सी की बात करें तो देखो सी की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 12 ऊपर, तो सी बराबर 12 हो गया। यानी हमें ए बी सी तीनों का मान पता चल गया। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? ax² + bx + c। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है? a b और c की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। a की वैल्यू कितनी है? 4, तो यहाँ पे हमने 4 रख दी। b की वैल्यू कितनी है? -15, तो यहाँ पे हमने -15 रखा। याद रखना ये जो प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो -15x आ गई। और c की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो इस तरह से हमारा जो द्विघात बहुपद है वो हमने फाइंड कर लिया। आते हैं दूसरे प्रश्न पे। जो सेकंड प्रश्न है यहाँ पर लिखा है वो, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कितना है? -10 और गुणनफल कितना है? -39, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें शून्यकों का योग भी दे रखा है और उसका गुणनफल भी दे रखा है। हमें दोबारा से बहुपद फाइंड करना है, तो उसको भी किस तरीके से करना है? उसको भी इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे।
देखो सबसे पहले जो शून्यकों का योग है वो हमें दे रखा है कितना, -10, वही फॉर्मूला लगाएंगे माइनस का बी अपॉन है, सो -10 लिख दिया हमने इक्वल में। शून्यकों का जो गुणनफल दे रखा है यानी अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है, C/A होता है, ठीक है, जो कि हमें दे रखा है -39। अब इसके नीचे 1 लगा दो, इसके नीचे भी 1 लिख दो, इसके नीचे भी 1 लिख दो, यहाँ पे जो हमने लिख दिया है। अब देखो इसको दोबारा से इसकी तुलना करेंगे हम, तो A का मान कितना आ रहा है, देखो A यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सो A का मान तो आ गया 1। B की बात करें तो देखो माइनस की B की वैल्यू कितनी है, -10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो B के बराबर कितना आ गया हमारा, प्लस का 10 आएगा। सो B इक्वल टू आ गया हमारा 10। और C का मान कितना आएगा, देखो ये रहा C इक्वल टू ऊपर दे जाएगा -39, ठीक है, -39, तो हमने -39 ऊपर लिख लिया। अब द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c, तो यहाँ पे a, b और c की वैल्यू रख देनी है। a की वैल्यू 1 है तो देखो हम यहाँ पे अगर हम 1 लिखेंगे या ना लिखें ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 1 को उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x² ही आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी है, 10, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 10x, यहाँ पर b की जगह पर हमने सिर्फ 10 रख दिया और x यहाँ पे x लिखा। और c की वैल्यू कितनी है, -39, तो हमने यहाँ पे -39 लिख दिया, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। इस तरह से आपका जो द्विघात बहुपद है वो ये आ गया, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर भी हमने फाइंड कर लिया, निकाल लिया। आगे देखते हैं, जो तीसरा प्रश्न दे रखा है यहाँ पे वो लिखा है, उसमें लिखा है कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक -4 और -6 हैं। अब देखो हमें दोनों शून्यक दे रखे हैं, यानी अल्फा की वैल्यू भी दे रखी है -4 और बीटा, हमने अल्फा और बीटा को शून्यक मानते हैं ना, और बीटा की वैल्यू दे रखी है -6। तो शून्यकों का योग भी ज्ञात करना है और गुणनफल भी ज्ञात करना है और b का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो वो b का बोल सकता है, c का बोल सकता है, किसी का ये मान हमें निकालने के लिए कह सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी शून्य गुणक दे रखे हो ना तो साइन को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर साइन गलत लगाओगे तो आंसर भी गलत आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से साइन को बिल्कुल ध्यान से देखना है और फिर सॉल्व करना है। आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न इस टाइप से हम कर सकते हैं, देखो हमें यहाँ पे द्विघात बहुपद के दो शून्यक दे रखे थे, एक दे रखा था -4 और एक दे रखा था -6, ठीक है। सो अल्फा को हमने मान लिया -4 और बीटा को मान लिया -6। अब शून्यकों का योग निकालना है तो दोनों जो शून्यक है उनको जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे कितना आएगा, -4 को जोड़ना है -6 से, तो माइनस क्या हो गया, ये सॉरी प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 और 6 कितना हो गया 10। तो हमारे जो शून्यकों का योग आया वो कितना आया -10। और शून्यकों का जब गुणनफल निकालने की बारी आएगी तो कैसे निकालेंगे, दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे -4 को मल्टीप्लाई कर दिया -6 से, माइनस क्या होता है प्लस, और 6 चौक कितना होता है 24, तो हमारा 24 क्या आ गया शून्यकों का गुणनफल। हमें उसने कहा था कि b का मान भी निकालना है। अब b का वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे हम, जब देखो हमारा जो शून्यकों का योग है वो कितना दे रखा है, हमने निकाला है -10, तो हमने शून्यकों का योग बराबर कितना लिख दिया -10 लिख दिया, और शून्यकों का जो गुणनफल क्या होता है C/A उसको लिख दिया 24, योग क्या होता है -B/A। अब अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो देखो माइनस का b इक्वल टू कितना दे रखा है -10, क्योंकि देखो इसके नीचे भी 1 दे रखा है और इसके नीचे भी 1 दे रखा है, तो माइनस का b इक्वल टू -10 है, सो माइनस से माइनस कट गया, तो b का मान कितना आ गया हमारे पास 10। सो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 आ गई है। अगर वो a की वैल्यू भी पूछता तो a की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे 1 आती, और c की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे 24, ठीक है। तो हम इस तरह से a b c किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, बस ध्यान से करने की ज़रूरत है। फोर्थ पे आते हैं, यहाँ लिखा है बहुपद 6x² + 11x + 5 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। अब दोबारा से देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये हमारे पुरानी वर्कशीट के अंदर भी था। इसके शून्यकों का योग हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो इसके बहुपद वो फैक्टर निकाल दो, ठीक है, गुणनखंड निकाल दो, या तो इसको सीधा हम कंपेयर करेंगे a b c से। देखो किस तरीके से कर सकते हैं, इसको तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ये हमें बहुपद दे रखा है 6x² + 11x + 5, तो तुलना करें अगर हम इसकी ax² + bx + c से तुलना करें यहाँ पे, तो a की जगह पे कितना दे रखा है हमें 6, b की जगह पे कितना दे रखा है यहाँ पे 11, और c की जगह पे कितना दे रखा है 5। तो हमने यहाँ पे a बराबर 6 लिख दिया, b बराबर 11 लिख दिया और c बराबर लिख दिया 5। अब शून्यकों का हमें योग निकालना था, उसने कहा था कि शून्यकों का योग निकालो। तो शून्यकों का योग क्या होता है, जो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है -b/a, तो b की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 11 और a की वैल्यू कितनी है 6, सो -11/6 हम यहाँ पे लिख देंगे, तो शून्यकों का योग आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको बहुपद निकाल के मतलब उसके जो फैक्टर निकाल के करना है तो आप इसके फैक्टर्स भी निकाल सकते हो। देखो 6x² + 11x + 5 लिखोगे, अब 6 पंजे कितना होता है 30 के ऐसे फैक्टर्स जिनको जोड़ने पर कितने आ जाए 11, कितना आएगा 6 पंजे 30 होता है, मल्टीप्लाई करने पे 30 आएगा और जोड़ने पे कितना आएगा 11। इस तरह से क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे x लगा देंगे, तो आ जाएगा 6x² + 6x + 5x + 5। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जब ऐसा कॉमन लेंगे हम
तो इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, 6 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ के 6 और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा x प्लस 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 1। ठीक है, इस तरह से फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे, जो वो आ जाएंगे 6x प्लस 5 एक तरफ और एक तरफ आएगा हमारा x प्लस 1। इस तरह से हम यहाँ से शून्य निकाल देंगे। पहला शून्य क्या आएगा, x इक्वल टू कितना आएगा, -5/6, और दूसरा शून्य कितना आएगा, -1। अब इनका योग निकालना है तो दोनों को जोड़ दोगे, -5/6 को जोड़ेंगे हम किससे, -1 से, तो देखो फाइनली कितना आएगा, 6 और 1 का एलसीएम 6 हो गया, -5, और यहाँ पे कितना आएगा 6 कम 6, तो कितना आएगा -11/6। आंसर वही आने वाला है, याद रखना, ये भी हमारा कितना -11/6 आया है, पर ये हमने डायरेक्ट तुलना करने पर निकाल दिया है, और अगर आप फैक्टर करके निकालोगे, गुणनखंड करके निकालोगे, तब भी आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से इसको कर लेना, आपको जो तरीका सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो मैथ्स की वर्कशीट है बेटा, वर्कशीट नंबर 16 वो कंप्लीट होती है। सही, और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और हमें सपोर्ट करने के लिए और सारी वर्कशीट के सॉल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।